जिंदगी का सफर एक अबदी और जिंदा हकीकत है। कुरान उस हमेशा जिंदा रहने वाले खुदा का कलाम है। ये इंसानों की रहनुमाई के लिए हर जमाने तक के लिए नाजिल किया गया है। कोई किताब इस जैसी नहीं हो सकती। जब आप कुरान के पास आते हैं तो अल्लाह आपसे हम कलाम होता है। कुरान पढ़ना गोया उसकी बात सुनना है, बल्कि उससे गुफ्तगू करना और उसके रास्तों पर चलना है। ये जिंदगी का जिंदगी बख्शने वाले से सामना है। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हमेशा जिंदा रहने वाला और सबको कायम रखने वाला है। उसने तुम पर यह किताब हक के साथ नाजिल की है, जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। जिन लोगों ने पहली बार उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना, उनके लिए कुरान एक जिंदा हकीकत था। उन्हें जरा भी शक न था कि उनके जरिए अल्लाह उनसे मुखातिब है। चुनाचे उनके दिलो दिमाग इससे गिरफ्त में आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते और उनके जिस्म कांप उठते। वो उसके हर लफ्ज़ को अपनी जिंदगी और हालात से गहरा ताल्लुक़ रखता महसूस करते और उसे पूरी तरह अपनी जिंदगी में समो लेते। वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुकम्मल तौर पर बदल गए। एक नई, जिंदा और जिंदगी बख्श जमात बन गए। जो लोग कभी भेड़ें चराते, ऊँटों की निगहबानी करते और मामूली तिजारत किया करते थे, वही इंसानियत के रहनुमा बन गए। आज भी वही कुरान हमारे पास मौजूद है। इसकी लाखों करोड़ों नकूल गर्दिश में है। दिन रात घरों में, मसाजिद में और मिंबरों से इसकी तिलावत जारी रहती है। इसकी तफसीर पर ज़ख़ीम किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसकी तालीमात की वजाहत और उन पर अमल की तलकीन के लिए अल्फाज का सैलाब उमड़ता रहता है। लेकिन आंखें खुश्क रहती हैं, दिल बेहिस रहते हैं, ज़हन गैर मुतासिर रहते हैं। जिंदगियां तब्दील नहीं होती। गोया कुरान के मानने वालों के हिस्से में जिल्लत और पस्ती आ गई है। क्यों? इसलिए कि हम अब कुरान को एक जिंदा हकीकत के तौर पर नहीं पढ़ते। वो एक मुक़द्दस किताब तो है, मगर हमें यूं महसूस होता है कि वो सिर्फ माजी की बातें बयान करती है। मुसलमानों और काफिरों की, यहूद व नसारा की, मोमिनों और मुनाफिकों की, जो कभी हुआ करते थे। क्या कुरान दोबारा हमारे लिए भी इतनी ही जिंदा और मौसर कुव्वत बन सकता है जितना वो 1400 साल पहले था? ये सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब हमें देना होगा अगर हम चाहते हैं कि कुरान की रहनुमाई में अपनी तकदीर को नए सिरे से संवार सकें। बज़ाहिर कुछ मुश्किलात भी हैं। उनमें से एक ये है कि कुरान एक ख़ास ज़माने में नाजिल हुआ था। इसके बाद हम तवील सफ़र तय कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी में अजीम तरक्की कर चुके हैं और इंसानी मुआशरे में बड़ी समाजी तब्दीलियां आ चुकी हैं। मजीद ये कि आज कुरान के अक्सर पैरोकार अरबी ज़बान नहीं जानते, और जो जानते भी हैं वो कुरान की जिंदा ज़बान, उसके उसलूब और इस्तिआरात से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। हालांकि इसकी गहराइयों तक पहुंचने के लिए इसके अंदाज़े बयान और तमसीलात को समझना ज़रूरी है। मगर ख़ुद कुरान का दावा है कि इसकी हिदायत हर इंसान और हर ज़माने के लिए अबदी हैसियत रखती है, क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहने वाले खुदा का कलाम है। अगर ये दावा सच्चा है तो हमें भी किसी न किसी दर्जे में ये इम्कान हासिल होना चाहिए कि हम कुरान को इसी तरह सुने, महसूस करें और समझें जैसे इसके अव्वलीन मुखातिबीन ने किया था। गोया हमें ये हक हासिल है कि हम अल्लाह की हिदायत को उसकी पूरी वुसअत, उसकी तमाम दौलत और उसकी तमाम मुसर्रतों के साथ हासिल कर सकें।